सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक्निकल गुरु में। साथियों, रोज़ कुछ न कुछ नए आदेश आ रहे हैं और इन्हीं आदेशों में एक आदेश अभी जल्दी में ही आया। शिक्षक डायरी वितरण व प्रयोग के संबंध में आप देखें कि महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने क्या आदेश दिया है। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या आदेश आया हुआ है। उस आदेश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका आदेश ये रहा। विषय वार्षिक कार्य योजना 2020-2021 में कक्षा शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित शिक्षक डायरी के वितरण एवं प्रयोग के संबंध में उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक डायरी का 5/10/2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षकों को योजनाबद्ध ढंग से शिक्षण कार्य करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से शिक्षक डायरी का विकास किया गया है, जो यथाशीघ्र आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं। जनपद से शिक्षक डायरी की आपूर्ति प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना तैयार कर शिक्षक डायरी में अंकित किया जाए। तदनुसार उनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी के प्रयोग की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए। SRG तथा ARP सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के सापेक्ष समीक्षा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। शिक्षक डायरी के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के लिए SRG तथा ARP सदस्यों द्वारा विकास खंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षक डायरी के प्रयोग के संबंध में तैयार किए गए दिशा निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसे समस्त SRG, ARG सदस्यों एवं शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे शिक्षक डायरी के सही उपयोग में उन्हें सहायता मिल सके। देखिए, अक्षर सा अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। शिक्षक डायरी के प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रयोग हेतु एक शिक्षक डायरी विकसित की गई है। शिक्षक इस डायरी का उपयोग प्रभावी शिक्षण हेतु योजना बनाने में करेंगे। साथ ही इस डायरी में अकादमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों ARG द्वारा विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय का प्रदर्शन एवं शिक्षण योजना की प्रगति के सापेक्ष वास्तविक स्थिति के संबंध में टिप्पणी भी अंकित की जाएगी। शिक्षक डायरी के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, जानकारियाँ एकदम सटीक होनी चाहिए। शिक्षण योजना, दूसरा है एक दृष्टि में, यह मुख्यतः आपके द्वारा बनाई गई साप्ताहिक शिक्षण योजना के बारे में है। यह एक प्रकार से आपकी शिक्षण योजनाओं का इंडेक्स है, इसलिए इसे शिक्षण योजना एक दृष्टि कहा गया है। यह साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी। इसमें आप दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं के संबंध में कुछ जानकारियाँ दर्ज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही नज़र में अंदर के पन्नों में बनाई गई शिक्षण योजनाओं के बारे में मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त करना। माह वाले कॉलम में आप माह का नाम व सप्ताह संख्या वाले कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखेंगे जिसके लिए योजना बनाई गई है। सप्ताह संख्या अंकों में लिखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5। यदि किसी माह के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन है लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन है तो उसे उसी माह में गिना जाए। यदि आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तो उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में लिया जाए।
जैसे सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में 3 दिन है तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में गिना जाए और यह सप्ताह 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 का पहला सप्ताह 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। यह व्यवस्था मात्र इस शिक्षक डायरी में सूचनाओं को दर्ज करने के लिए की गई है। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में आप कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे जो उस शिक्षण योजना का पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसे भी आप अंकों में ही लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3 आदि। जिस दिन शिक्षक साप्ताहिक तौर पर अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे उसी दिन यही भी मुख्य सूचनाओं को दर्ज करेंगे तथा अपना हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानाध्यापक इन शिक्षण योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण, इसके अंतर्गत विस्तार से शिक्षण योजना बनाने का प्रारूप दिया गया है। यह प्रारूप ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी दिया गया है। यह एक अत्यंत ही सरल प्रारूप है जो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विद्या पर चिंतन मनन करने तथा उसे बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद करती है। इस प्रारूप के आधार पर विकसित 2 शिक्षण योजनाएं उदाहरण के रूप में इस डायरी में दिए गए हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। इस डायरी में शिक्षण योजना विकसित करने के लिए साप्ताहिक तौर पर जो प्रारूप दिया गया है वो इसी प्रारूप का संक्षिप्त रूप है। शिक्षण योजना चौथा है, साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए इस प्रारूप का उपयोग करना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं। सबसे पहले आप माह, सप्ताह, संख्या व सप्ताह की अवधि दिनांक से दिनांक तक दर्ज करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियाँ दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा व विषय के लिए है। आवश्यकतानुसार आप एक कक्षा व विषय के लिए 1 से अधिक रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उन लर्निंग आउटकम को लिखें जिन पर उस सप्ताह कार्य करना है। साथ ही उन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की भी संख्या व नाम लिखें जिन पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप मदद करेंगे। लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना आदि। आपको पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियाँ का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखें ताकि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आप उक्त लर्निंग आउटकम पर क्या और कैसे कार्य करने वाले हैं। योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का आप ध्यान रखेंगे। इस कॉलम में अनुमानित कालांशों की संख्या अंकों में अवश्य लिखें। इसके साथ ही दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी योजना से स्पष्ट रूप से किंतु संक्षेप में लिखें। उक्त कॉलम में ही प्रत्येक योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना में के क्रियान्वयन में के पश्चात शिक्षक का 100 आकलन के लिए स्थान दिया गया है। इसे आप उक्त योजना के क्रियान्वयन अर्थात शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद भरेंगे। इसमें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मुख्य टिप्पणी लिखेंगे, जैसे शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं, केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे आदि। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का उपयोग करेंगे। पूरे वर्ष के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए क्या आवश्यक पेज दिए गए हैं, तो आगे देखेंगे। सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु यह मुख्यतः अकादमिक रिसोर्स ग्रुप SRG सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान प्रयोग में लाया जाएगा। इसमें वे भ्रमण के दौरान द्वारा विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय के प्रदर्शन एवं शिक्षण योजना की प्रगति के सापेक्ष वास्तविक स्थिति संबंधी टिप्पणी भी दर्ज करेंगे। इसमें प्रत्येक पेज पर 5 ARG व SRG सदस्य के द्वारा टिप्पणी दर्ज करने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर 1 माह के लिए एक प्रारूप का प्रयोग करना है, अगले माह के लिए नए प्रारूप का प्रयोग करना है। सर्वप्रथम सपोर्टिव सुपरवाइजर विद्यालय भ्रमण का दिनांक अंकित करें। प्रमुख कार्य वाले कॉलम में वे क्षेत्र व कार्य लिखे गए हैं जिनका अवलोकन सपोर्टिव सुपरवाइजर
को करना है तथा उनकी प्रगति संबंधी अपनी टिप्पणी दर्ज करनी है। इसलिए यह आवश्यक है कि सपोर्टिव सुपरवाइजर इन क्षेत्रों व कार्यों को अच्छी प्रकार से पढ़ व समझ ले। प्रत्येक क्षेत्र व कार्यों का विवरण भी दिया गया है, अतः ये स्वतः स्पष्ट है। अंत में सपोर्टिव सुपरवाइजर उक्त उस तिथि के भ्रमण के आधार पर यदि कोई विशेष टिप्पणी हो जो ऊपर न आई हो उसे दर्ज करे। तो साथियों, यह आदेश महानिदेशक जी का है शिक्षक डायरी वितरण व प्रयोग के संबंध में। तो शिक्षक डायरी आप लोग को बहुत जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी और जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं उसी तरह से आपको कार्य अपना करना होगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।